नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आज हमारे विषय E301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में बात करते हैं। हमने स्टेबलाइजर यूनिट के पहली वीडियो में मैनुअल और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर के बारे में पढ़ा था। आज सर्वो स्टेबलाइजर की जानते हैं कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर एक क्लोज लूप कंट्रोल मैकेनिज्म पर काम करता है या फीडबैक पर काम करता है और वो आउटपुट की वोल्टेज को लगातार मॉनिटर करता है और उस मॉनिटरिंग के आधार पे वो आउटपुट को रेगुलेटेड या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पर मेंटेन करता है। चाहे इनपुट वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन हो या जो सर्वो के साथ जुड़ा हुआ भार है, लोड है, करंट है या करंट का पावर फैक्टर है, उसमें कोई चेंजेज होता है। जो हमारा सर्वो स्टेबलाइजर है वो एक सर्वो मैकेनिज्म पे काम करता है जिसमें किसी डिस्प्लेसमेंट को फीडबैक के आधार पे नियंत्रित किया जाता है और इस कार्य के लिए हम एक मोटर का इस्तेमाल करते हैं और इस मोटर को हम सर्वो मोटर बोलते हैं जो हमें वोल्टेज करेक्शन में मदद करती है। जो हमारे सर्वो स्टेबलाइजर्स हैं वो आउटपुट वोल्टेज को 1% की लिमिट में लगातार कंट्रोल करके रखते हैं। चाहे इनपुट वोल्टेज में 50% के बराबर मैक्सिमम साइड में या लोअर साइड में चेंजेज हो जाएं, लेकिन आउटपुट में जो वोल्टेज वेरिएशन है वो 1% से भी कम रहता है। जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जो हमारा आउटपुट है वो लगातार मॉनिटर हो रहा है और तत्काल ये जो मोटर है वो उसमें करेक्शन कर रही है। तो ये जो कंट्रोल सर्किटरी है, फीडबैक है और ये जो मोटर की वर्किंग है वो दोनों काम करती है। अगर हमें वोल्टेज कम मिल रही है और करेक्शन के लिए वोल्टेज बढ़ानी है तो ये जो मोटर है वो इस तरह से कोई मोशन करेगी कि ये जो वाइपर कॉन्टैक्ट है हमारा वो मूव करेगा और एक बूस्ट ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर वोल्टेज घटानी है तो ये मोटर अपनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टी कर लेगी और ये वाइपर उल्टी डायरेक्शन में चलकर और एक बक का काम करने लग जाएगा। ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है हमारा, ये एक टोरॉइडल शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसको जब हम एक फिक्स्ड इनपुट देंगे तो इस वाइपर कॉन्टैक्ट की पोजीशन बदलने पर इस फिक्स कॉन्टैक्ट और वाइपर कॉन्टैक्ट के बीच में यहाँ एक वेरिएबल वोल्टेज इस बुक बूस्ट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को हमें मिलेगी। ये जो बुक बूस्ट, ये जो मैजेंटा फ्रेम में दिख रहा है, ये बुक बूस्ट ट्रांसफार्मर, ये एक छोटा ट्रांसफार्मर है। इसका फिजिकल साइज हमें उतना ही चाहिएगा जितना कि हमें परसेंटेज करेक्शन करना है। अगर 100 kVA के आउटपुट में हमें अगर 5% वोल्टेज में करेक्शन करना है तो इस बुक बूस्ट ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है वो 100 kVA के 5% यानी 5 kVA के बराबर होगी। ये जो सर्किटरी है यहाँ दोबारा मैजेंटा फ्रेम में दिख रही है वो कंट्रोल सर्किटरी है जो न केवल आउटपुट वोल्टेज को सेंस करेगी बल्कि एक एम्पलीफाइड एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगी जो सर्वो मोटर को चलाने के काम आएगा। वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की और वो यहाँ दिखाई हुई है। ये जो सर्वो मोटर है ग्रीन फ्रेम में दिख रही है, ये मोटर इस ऑटो ट्रांसफार्मर के दूसरी तरफ जो हमारे इस वाइपर कॉन्टैक्ट को चलाने का काम है वो इस ग्रीन फ्रेम में दिखाई गई सर्वो मोटर करेगी और इस सर्वो मोटर की पोजीशन इस टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर के पिछली वाली तरफ है। आगे की वीडियो में हमें ये स्थिति दिखेगी भी। और ये मोटर की जो कनेक्टिविटी है वो इस शाफ्ट के साथ है। तो जब मोटर अपना रोटेशन करती है तो ये जो वाइपर कॉन्टैक्ट की पोजीशन है ये इस वाइंडिंग के ऊपर अपनी पोजीशन बदलेगी और ये जब वाइपर कॉन्टैक्ट अपनी पोजीशन बदलेगा तो बक बूस्ट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज बदलेगी और हमारा करेक्शन बदलेगा। ये जो आउटपुट वोल्टेज है बक बूस्ट ट्रांसफार्मर की वो हमारी सप्लाई वोल्टेज के साथ सीरीज में जुड़ रही है और ये सेम फेज में होगी। तो इधर अगर वोल्टेज कम है तो एक बूस्ट ऑपरेशन से यहाँ हमारी निर्धारित 230 वोल्ट की वोल्टेज आ जाएगी। अर्थात अगर ये 200 वोल्ट है तो हमारा ये जो बूस्ट ट्रांसफार्मर 30 वोल्ट बना के आउटपुट 230 दे देगा। अगर ये वोल्टेज 230 से ज्यादा हो गई 250 तो मेरा वाइपर कॉन्टैक्ट अपनी इस तरह से पोजीशन बनाएगा कि यहाँ की सप्लाई वोल्टेज है उसका फेज बदल जाएगा और यहाँ जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज अब 250 में ऑपोजिट फेज की 20 वोल्ट के साथ डिफरेंस हो जाएगा और हमारी आउटपुट वोल्टेज एक बार फिर रेगुलेटेड 230 वोल्ट हो जाएगी। सारी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को डिटेल से समझते हैं। जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है वो एक बंद टोरॉइडल कोर के ऊपर रिक्वायर्ड वोल्टेज के हिसाब से टर्न्स बनाए हुए हैं और हम इसकी जो प्राइमरी साइड है, सारे टर्न्स हैं,
वो इनपुट वोल्टेज के साथ यहाँ जोड़ देते हैं और अब इसके ऊपर किसी एक फिक्स टर्मिनल पे एक टेपिंग निकाली जाती है और एक दूसरी टेपिंग एक मूवेबल वाइपर कॉन्टैक्ट के साथ निकाली जाती है और इनसे जो आउटपुट वोल्टेज बनती है वो एक बुकबस्ट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को दी जाती है। जो बुकबस्ट ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हम मेन सप्लाई वोल्टेज के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में ये कॉमन है, हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। अब अगर इनपुट वोल्टेज कम है तो बूस्ट ऑपरेशन होगा और इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो एक बक ऑपरेशन होगा। अब ये बक या बूस्ट ऑपरेशन है वो हमारी इस सर्वो मोटर के मूवमेंट से डिसाइड होगा। ये जो सर्वो मोटर है वो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के सेंटर पे फिट है और ये दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। जब ये मोटर रोटेट करती है तो ये जो मेरा वाइपर कांटेक्ट है वो स्लाइड करता है कंटिन्यूअसली बिना कोई कांटेक्ट को ब्रेक किए हुए और जो डिफरेंट पोजीशंस है ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में उसके आधार पे हमें यहाँ वोल्टेज मिलेगी। अगर ये फिक्स पॉइंट और वाइपर कांटेक्ट के बीच में दूरी कम है तो यहाँ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम होगा और अगर ये दूरी बढ़ जाती है और ये मेरा वाइपर कांटेक्ट इधर दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर इधर बक बूस्ट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज आएगी तो बक या बूस्ट का ऑपरेशन भी ज्यादा वोल्टेज का यहाँ सेकेंडरी साइड में होगा। अगर मैं इस वाइपर कांटेक्ट के मूवमेंट को इस फिक्स कांटेक्ट से दूसरी तरफ ले आता हूं तो मेरी प्राइमरी वोल्टेज का फेज बदल जाएगा और फेज बदलने से जो मेरा ऑपरेशन है वो भी बदल जाएगा। ये जो मेरी मोटर है इसका मूवमेंट है वो एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से होता है जिसमें ट्रांजिस्टर सर्किट्स हो सकते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो सकते हैं और इस कंट्रोल सर्किटरी के लिए एक अलग से छोटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो रेक्टिफाइड करके डीसी सप्लाई दे देता है। और ये जो मेरी मोटर है वो दोनों तरह की हो सकती है, एसी सर्वो मोटर भी हो सकती है और डीसी सर्वो मोटर भी हो सकती है। तो जो हमारी डीसी सर्वो मोटर है उसमें दो तरह के कंट्रोल होते हैं, फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल। तो इन सब जो मशीनें हैं इनमें हम आर्मेचर कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करते हैं और जो आर्मेचर को दी गई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज है वो इस कंट्रोल सर्किट से कंट्रोल होता है और मोटर का मूवमेंट कंट्रोल होता है। हम लोग अपनी आगे की वीडियो में एक एसी सर्वो मोटर के साथ इस सर्वो स्टेबलाइजर की वर्किंग को समझेंगे। जैसा कि परिपथ चित्र में स्पष्ट है कि इस बक बूस्ट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारी मेन इनपुट सप्लाई वोल्टेज के साथ सीरीज में करेक्शन के लिए लगी हुई है और ये जो वोल्टेज है वो अगर इनपुट वोल्टेज के साथ सेम फेज में हो तो ये जो ऑपरेशन है वो बूस्ट ऑपरेशन, और अगर हमारा वाइपर कांटेक्ट फिक्स कांटेक्ट के रेफरेंस में जो अपनी पोजीशन है वो दूसरी जगह ले आता है तो यहाँ फेज बदल जाएगा सप्लाई वोल्टेज का और ये वोल्टेज जो अब मेरा बक बूस्ट ट्रांसफार्मर जनरेट कर रहा है वो इनपुट वोल्टेज से आउट ऑफ फेज होने के कारण अब ये जो ऑपरेशन है वो बक ऑपरेशन हो जाएगा। अभी मेरे ट्रांसफार्मर को अपनी वोल्टेज को कम करना है या ज्यादा करना है, बक करना है या बूस्ट करना है, वो डिपेंड करेगा एक आउटपुट वोल्टेज के सेंस करने से। हम जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ आ रही है उसे कंट्रोल सर्किट द्वारा फीडबैक करेंगे, सेंस करेंगे और उस सेंसिंग को एक रेफरेंस से कंपेयर करने पर हमें मालूम चल जाएगा कि ये वोल्टेज निर्धारित 230 वोल्ट से कम है या ज्यादा है। अगर ये वोल्टेज 230 से कम है तो मैं इस वाइपर कांटेक्ट को मोटर की मदद से इस दूसरी तरफ, इस नीले तीर की तरफ चलाऊंगा जिससे कि ये जो वोल्टेज है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और ये जो बूस्ट ऑपरेशन है वो ज्यादा होगा। अभी अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, या पहले ले लेते हैं कि 230 वोल्ट ही हो जाएगी और मुझे आउटपुट 230 लाना है तो मुझे कोई बक या बूस्ट ऑपरेशन नहीं करना। तो मेरी जो मोटर है वो यहाँ वोल्टेज 230 से अगर ज्यादा पाएगी तो मेरे वाइपर कांटेक्ट को मैजेंटा तीर की तरफ चलाया जाएगा, मोटर अपनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल लेगी और जब ये वाइपर कांटेक्ट इस फिक्स कांटेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा तो यहाँ आउट जो वोल्टेज है वो जीरो मिलेगी, तो जीरो करेक्शन होगा, 230 इनपुट और 230 आउटपुट। अब कल्पना करें कि इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट से भी ज्यादा हो गई है तो मेरी आउटपुट वोल्टेज भी, क्योंकि इनपुट और आउटपुट सेम है, वो ज्यादा हो जाएगी। और मान लेते हैं कि अगर ये 240 वोल्ट है तो क्षणिक ये 240 वोल्ट जैसे ही आएगी फीडबैक सर्किट उसे तत्काल सेंस करेगा और वो मोटर को इसी मैजेंटा तीर की तरफ से चलाएगा और मेरा जो वाइपर कांटेक्ट है वो एक नई पोजीशन ऐसे ही पालेगा कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी पे जब फेज बदल जाएगा सप्लाई का तो आउटपुट में भी फेज बदल जाएगा सप्लाई का और वो जुड़ने के बजाय घटकर आउटपुट वोल्टेज को, चाहे ये इनपुट ज्यादा हो, अब बक ऑपरेशन होगा और आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगी। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज है
वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती है आउटपुट वोल्टेज को और उसके वेरिएशन के हिसाब से सर्वो मोटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या हम कहें कि स्वाइपर का नीले तीर की दिशा में या मैजेंटा तीर की दिशा में मूवमेंट बना देगी और मेरा ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड अमाउंट की वोल्टेज का रिक्वायर्ड बक या बूस्ट ऑपरेशन करके आउटपुट वोल्टेज को हमेशा निर्धारित 230 वोल्ट पे रखने का काम कर देगा। जब भी ये वोल्टेज 230 वोल्ट से अलग होगी, फीडबैक सिस्टम एक्ट करेगा और कंट्रोल तब तक काम करेगा जब तक कि ये वोल्टेज 230 वोल्ट ना हो जाए। अगर ये आउटपुट वोल्टेज 230 है तो मोटर की वाइपर की पोजीशन जैसी है, चाहे वो इधर नीली तीर की दिशा में कहीं पे रुका हुआ हो या यहाँ अगर इनपुट 230 वोल्ट है तो इसी जगह रुका हुआ हो, या अगर इनपुट 230 वोल्ट से ज़्यादा है तो इधर मैजेंटा तीर की किसी ऐसी जगह पे रुका हुआ रहेगा और जैसे ही 230 वोल्ट से वोल्टेज बदलेगी वो इस तरह की गतियां करेगा कि आउटपुट वापस 230 वोल्ट हो जाए। एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर लगातार हमारी आउटपुट वोल्टेज को सेंस और मॉनिटर करता है और जो वोल्टेज कमांड आती है और जो फीडबैक वोल्टेज का सिग्नल आता है उसे एक रेफरेंस वोल्टेज कमांड से कंट्रोल किया जाता है। अगर ये हमारी डिजायर्ड 230 वोल्टेज का सिग्नल है तो ये दोनों सिग्नल सेम अमाउंट के होंगे और इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, तो इधर मेरी मोटर को भी कोई संकेत चलने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों में कोई एरर आई तो ये जो एरर है वो एक कंट्रोलर को मिलेगी और वो कंट्रोलर उस एरर को एम्पलीफाई करके किसी एक फेज के साथ इस मोटर के ड्राइवर सर्किट को दे देगा। जो मेरी एसी सर्वो मोटर होती है उसमें 2 वाइंडिंग होती है। मेरी एसी सर्वो मोटर में 2 वाइंडिंग्स होती हैं। एक को हम रेफरेंस वाइंडिंग कहते हैं जिसको एक फिक्स्ड सोर्स की एसी वोल्टेज देते हैं, और जो दूसरी वाइंडिंग है जैसे कंट्रोल वाइंडिंग कहा गया है उसकी वोल्टेज ये हमारा कंट्रोल सर्किटरी देगा और वो कंट्रोल सर्किटरी इसकी फेज को हमारी रेफरेंस वाइंडिंग के साथ 90 डिग्री एंगल पे रखेगा और ये 90 डिग्री लीड भी हो सकता है। कंट्रोल वाइंडिंग रेफरेंस वाइंडिंग से फेज में 90 डिग्री आगे भी हो सकती है, और अगर मैं इस कंट्रोलर की मदद से इसका फेज 180 डिग्री बदल दूं तो ये कंट्रोल वाइंडिंग है वो रेफरेंस वाइंडिंग से 90 डिग्री पीछे भी हो सकती है। हमें मालूम है कि एक एसी सर्वो मोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो लीड से लैग की तरफ जाता है। तो जिस एक्सिस पे रेफरेंस का फील्ड है और जिस एक्सिस पे कंट्रोल का फील्ड है उसमें से जो लीड करेगा उससे लैग की तरफ रोटेशन हो जाएगा। तो हम हमारा जो कंट्रोल वाइंडिंग है इसका फेज बदलकर डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस को बदल सकते हैं, और अगर कंट्रोल वाइंडिंग को कोई वोल्टेज नहीं देंगे तो मोटर में कोई रोटेशन नहीं होगा और वोल्टेज देंगे तो रोटेशन होगा। तो ये सारा किस फेज का हमें आउटपुट देना है और आउटपुट देना है या नहीं देना है कंट्रोल वाइंडिंग को वो डिपेंड करेगा एरर सिग्नल पर। अगर फीडबैक वोल्टेज कम है तो मोटर को वोल्टेज बढ़ाने के लिए एक डायरेक्शन में घुमाना है, और अगर फीडबैक वोल्टेज ज्यादा है तो हमें यहाँ एरर की पोलरिटी बदल जाएगी, उससे कंट्रोल वाइंडिंग का फेज बदल जाएगा और मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी उसी अनुसार उल्टी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही कंट्रोल एसी सर्वो मोटर जैसा ही डीसी सर्वो मोटर से भी किया जा सकता है, लेकिन डीसी सर्वो मोटर हैं उनमें ब्रश और कम्यूटेटर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती हैं, रग्ड कम होती हैं। तो अक्सर ऐसी एप्लीकेशन में जहां बहुत ज़्यादा हमें टॉर्क नहीं चाहिए हम डीसी सर्वो मोटर की बजाय एसी सर्वो मोटर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बार मान लेते हैं कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो रिक्वायर्ड 230 वोल्ट से कम है, तो उस वोल्टेज का जो फीडबैक आएगा वो हमारी रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा। रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा होगी और फीडबैक वोल्टेज कम होगी। तो ये जो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज का सिग्नल ज़्यादा होने के कारण यहाँ एक पॉजिटिव एरर आएगी, और ये पॉजिटिव एरर कंट्रोलर है वो एक फेज की वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ एक एम्पलीफाइड सिग्नल बनाएगा, और ये जो ड्राइवर सर्किट है वो एसी सर्वो मोटर को एक ऐसे फेज की सप्लाई देगा जो रेफरेंस से 90 डिग्री एंगल पे है, और वो मोटर को एक डायरेक्शन में तब तक चलाएगा जब तक कि यहाँ एरर 0 ना हो जाए, अर्थात ये वोल्टेज बढ़कर वापस 230 वोल्ट ना हो जाए। जब ये वोल्टेज 230 वोल्ट हो जाएगी तो रेफरेंस सिग्नल और फीडबैक सिग्नल बराबर होने के कारण एरर 0 हो जाएगी, और अब हम कंट्रोल वाइंडिंग को कोई भी सिग्नल नहीं देंगे तो मोटर का चलना रुक जाएगा। कल्पना करें कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो रिक्वायर्ड 230 वोल्ट से ज़्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो हमें फीडबैक वोल्टेज सिग्नल मिलेगा वो रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल से अधिक बड़ा होगा।
तो मेरी जो एरर है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो कंट्रोलर है वो एक ऐसी वोल्टेज जनरेट करेगा जिसका फेज पहले वाले फेज से उल्टा होगा, और वो वोल्टेज जब कंट्रोल वाइंडिंग को मिलेगी तो जो कंट्रोल वाइंडिंग और रेफरेंस वाइंडिंग में एक बार फिर 90 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन पहले ये जो वाइंडिंग थी कंट्रोल वाइंडिंग की वो 90 डिग्री लीड कर रही थी, अब ये 90 डिग्री लैग कर रही है, तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है मेरा वो बदल जाएगा, और अब मेरी जो वाइपर कॉन्टैक्ट की पोजीशन है वो वोल्टेज को घटाने लगेगी, और तब तक ये ऑपरेशन होगा जब तक कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 230 वोल्ट ना हो जाए, और जब वो 230 वोल्ट हो जाएगी तो ये दोनों सिग्नल, फीडबैक वोल्टेज सिग्नल और रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल इक्वल होने से कंपेरेटर से हमें जीरो एरर सिग्नल मिलेगा, जो कंट्रोलर को कहेगा कि अब आप कंट्रोल वाइंडिंग को कोई सिग्नल ना दें, और मोटर को जब एक ही वाइंडिंग का एक्साइटेशन मिलेगा, दूसरी वाइंडिंग पे कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं होगी, तो वो एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगी इस एसी सप्लाई से, लेकिन रोटेटिंग एक्शन नहीं होगी और मोटर रुक जाएगी। तो हम पाते हैं कि जो सर्वो मैकेनिज्म है वो हमेशा फीडबैक पाता रहता है और अप्रोप्रिएट करेक्शन करता रहता है, ताकि हमें हमेशा डिजायर्ड आउटपुट मिलता रहे। फीडबैक पर आधारित ये जो क्लोज लूप कंट्रोल मैकेनिज्म वाले सर्वो स्टेबलाइजर्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव, एक्यूरेट और रिलायबल हैं। इनका जो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा बेहतर है, और ये चाहे इनपुट में 50% तक का वेरिएशन हो या आउटपुट में ±1% रेंज में वोल्टेज वेरिएशन करेंगे, और जो अच्छे सेंसिटिव सर्वो स्टेबलाइजर्स हैं वो 1 सेकंड में 60 वोल्ट तक का वोल्टेज करेक्शन करने की क्षमता रखते हैं। जब हम पावर सप्लाई में बक या बूस्ट ऑपरेशन करके ये वोल्टेज करेक्शन करते हैं तो हम कोई हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस नहीं करते, किसी तरह के भी करेक्शन वोल्टेज की फेज शिफ्ट नहीं होती, वो सीधे या तो जुड़ती है या घटती है, कोई भी स्विचिंग इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई नहीं होता। हमारी जो पावर सप्लाई है वो रेगुलर जिस क्वालिटी की इनपुट पे है वैसी क्वालिटी की आउटपुट में मिलती रहेगी। ये अगर लोड अचानक इनरश करंट करता है तो उसे भी सह सकती है, और ओवरऑल एफिशिएंसी ऐसे सारे सर्किट्स की, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, और जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है उसकी जो साइज है फिजिकली वो टोटल केवीए रेटिंग जो स्टेबलाइजर की है उसकी तुलना में छोटी है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी इनकी बहुत अच्छी है, 96% से भी ज्यादा है। जो सबसे बेहतरीन सर्वो स्टेबलाइजर हैं वो 98% एफिशिएंसी काउंट करते हैं। जो वोल्टेज स्टेबिलिटी है वो इनपुट सप्लाई वोल्टेज के वेरिएशन पे या लोड के वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करती। ये सप्लाई में जैसे इनपुट में हार्मोनिक्स या वेव फॉर्म है वैसे ही मेंटेन रखते हैं, अपनी तरफ से कोई डिस्टोर्शन पैदा नहीं करते। कुछ मात्रा में ये जो सप्लाई वोल्टेज में सर्ज, स्पाइक्स या नॉइजेज आती हैं उन्हें कंपनसेट कर सकते हैं। सभी स्टेबलाइजर में निर्धारित से ज़्यादा ओवर वोल्टेज होने या अंडर वोल्टेज होने पे जब लिमिट कंडीशंस पे हमारा वाइपर कांटेक्ट पहुंच जाता है तो एक ट्रिप मैकेनिज्म है जो सप्लाई को और लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा। इसमें हम एमसीबी की मदद से ओवरलोड का या शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन रखते हैं। कुछ जगह पे हम अलग से भी मॉड्यूलर केस रिलेज वगैरह यूज कर मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर भी यूज करते हैं। जो वोल्टेज कंट्रोल है उसमें हमारे पास दोनों तरह के मोड होते हैं, ऑटो और मैनुअल। जब हम ऑटो मोड पे रखते हैं तो हमारा जो फीडबैक कंट्रोल सर्किट है वो वाइपर कॉन्टैक्ट को चलाता है, जबकि मैनुअल मोड में हम अपने द्वारा पुश बटन से दोनों तरफ मोटर के रोटेशंस को करके वोल्टेज में करेक्शंस मैनुअली भी कर सकते हैं। जो बाजार में हमारे सिंगल फेज सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर अवेलेबल हैं वो 2 वोल्टेज रेंज में अवेलेबल हैं। जहां ज़्यादा वोल्टेज वेरिएशन होता है वहां लोअर 150 वोल्ट और अपर 300 वोल्ट के बीच में ये आउटपुट को 230 वोल्ट ±1% करेक्शन पे रखता है। कुछ स्टेबलाइजर्स हैं वो कम वोल्टेज वेरिएशन पे 170-270 वोल्ट की रेंज पे काम करते हैं। इनका जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है उसका फिजिकल साइज छोटा होने के कारण कॉस्ट कम होगी। जो बाजार में एयर कूल टाइप सर्वो स्टेबलाइजर अवेलेबल हैं वो 1 kVA से लेके 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 के बाद 65 kVA, 100 kVA में उपलब्ध हैं। इनसे ज़्यादा kVA रेटिंग पे रिकमेंडेशन है कि आप 3 फेज सर्वो स्टेबलाइजर पर चले जाएं, और 3 फेज सर्वो स्टेबलाइजर की रेटिंग भी यही चलती हैं, और वो ऊपर में 500 kVA या डेडिकेटेड डिज़ाइन के साथ जिस मर्जी आए उस kVA के डिज़ाइन किए जा सकते हैं। सभी सर्वो स्टेबलाइजर में एक डिजिटल वोल्टेज, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी का मीटर होता है जो इनपुट और आउटपुट की वोल्टेज को मेजर कर सकता है, आउटपुट का करंट और फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है।
जैसे हमने कहा कि इन सब में ये जो प्रोटेक्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं, जो लिमिट्स पे वाइपर कॉन्टैक्ट जाने पे ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज पे ट्रिप कर सकते हैं, ट्रिप का अलार्म दे सकते हैं, इंडिकेशंस दे सकते हैं। एक टाइम डिले सर्किट होता है, जब हम पहली बार सर्वो स्टेबलाइजर को ऑन करते हैं तो वो मॉनिटर करता है आउटपुट वोल्टेज को और लगभग 10 मिली सेकेंड में वो अपना करेक्शन कर लेता है और जब करेक्टेड वोल्टेज आ जाती है तभी सर्वो स्टेबलाइजर है वो सप्लाई से कनेक्ट होता है। तो जब हम पहली बार सर्वो स्टेबलाइजर को सप्लाई से जोड़ते हैं तो वो सप्लाई से तुरंत नहीं जुड़ता, वो थोड़ा टाइम डिले के साथ जुड़ता है। सभी सर्वो स्टेबलाइजर में एक मैकेनिज्म है कि अगर आपकी इंटरनल सर्किटरी में कोई फॉल्ट आ गई है तो आप स्टेबलाइजर के बजाय बाईपास करके भी सीधे एक चेंज ओवर स्विच से सप्लाई को ले सकते हैं। जो कंट्रोल मोटर हम यूज कर रहे हैं वो एसी सर्वो मोटर ज़्यादा रग्ड और ड्यूरेबल मानी जाती है, लेकिन कुछ जगह पे लोग डीसी सर्वो मोटर भी यूज करते हैं। जो हमारे सर्वो स्टेबलाइजर्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे मोटर है उसमें ऑसिलेटरी मूवमेंट की परेशानी हो सकती है। अगर वोल्टेज लगातार कम ज़्यादा होती है तो मोटर है वो जो एक डायरेक्शन में चल रही है अपने इनर्शिया के कारण अचानक उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि भी आप दूसरी डायरेक्शन में चलें, तो अगर रैपिड फ्लक्चुएशंस होते हैं आउटपुट वोल्टेज में तो मोटर का जो मूवमेंट है वो थोड़ा ऑसिलेटरी हो जाता है। जो हमारा मोटर का ड्राइवर और कंट्रोल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो हमारा सर्वो स्टेबलाइजर है वो गलत काम करने लग जाएगा। हमारा जो वाइपर कॉन्टैक्ट है वो एक मैकेनिकल आर्म से ब्रश की मदद से अपना कॉन्टैक्ट बना के रखता है, तो इस कॉन्टैक्ट में वियर एंड टीयर हो सकती है, डस्ट या डर्ट का डिपोजिशन हो सकता है, लूज कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, तो इसको पीरियोडिक इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है। जो हमारे ये ऐसे स्टेबलाइजर्स हैं उन्हें हम टेलीकॉम इक्विपमेंट में बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितने भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जो पंपिंग एसी मोटर्स हैं उनमें वोल्टेज के फ्लक्चुएशन रात को जब वो चलती हैं ऑफ लोड आवर्स में, उस दौरान वोल्टेज का वेरिएशन लोड कम होने के कारण ज़्यादा हो सकता है, तो उनको स्टेबलाइज वोल्टेज की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा माना गया है कि हमारी स्टेबलाइजर लगाने के बाद मोटर की रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट में भारी कमी आ जाती है। तो सभी जो वाटर वर्क्स की पंपिंग स्टेशंस हैं उनकी मोटरों पे ऐसे सर्वो स्टेबलाइजर लगे हुए होते हैं। हमारी जो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस की मोटरें हैं उनको भी स्टेबलाइज सप्लाई चाहिए। जो हमारे एसी प्लांट्स हैं या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं या दूसरी वो सारी जगह जहाँ स्टेबलाइज वोल्टेज की ज़रूरत हो वहाँ पे हम सर्वो स्टेबलाइजर को यूज़ कर सकते हैं। ये हायर पावर रेटिंग्स पे अगर आप देखें 3 kVA से ऊपर की साइज़ में, तो ये आज की तारीख में हमारी दुनिया के सबसे सस्ते स्टेबलाइजर्स हैं। एक बार इस स्टेबलाइजर की एक्चुअल फिजिकल कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। साथ की वीडियो में एक 3 फेज के अनबैलेंस लोड का सर्वो स्टेबलाइजर दिखाया हुआ है, तो उसमें हमारे ऐसे ग्रीन फ्रेम वाली 3 सिंगल फेज यूनिट अलग अलग स्वतंत्र काम कर रही है। जो ये मेरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है कि जो फिक्स टर्मिनल्स हैं वो मेन इनपुट से जुड़े हुए हैं और यहाँ एक फिक्स कॉन्टैक्ट और एक वाइपर कॉन्टैक्ट से बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को सप्लाई जाती है। जो मेरा ब्लू फ्रेम में जो बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है वो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है। ये साइड में जो ट्रांसफॉर्मर है वो बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर है, जिसकी एक वाइंडिंग जो प्राइमरी है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर से एक वेरिएबल फेज और मैग्नीट्यूड की वोल्टेज पा रही है और जो उसकी सेकेंडरी है वो इनपुट के साथ सीरीज में जुड़कर आउटपुट बना रही है। जो मेरी कंट्रोल सर्किटरी है वो यहाँ इस साइड में आपको वीडियो में दिख रही है और जो मेरी सर्वो मोटर है आप देखिए दूसरी वीडियो में, वो मेरे पिछले वीडियो में जो आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर देखा था उसकी दूसरी साइड में यहाँ लगी हुई है। ये देखिए साइड में वही बुक बस ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा है और जब सर्वो मोटर मूव करेगी तो आप देखिए ये जो मेरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वाइपर कॉन्टैक्ट है, देखिए आप वो यहाँ साथ वाली वीडियो में देखिए हिल रहा है। इस प्रकार की यहाँ की वोल्टेज में करेक्शन आ रहा है और उससे मेरी आउटपुट वोल्टेज